बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन इन द ट्रेडिशनल एंड नॉन केमिकल मेथड्स फॉर कंट्रोल रोडेंट्स। तो उसमें हम लोगों पॉइंट डिस्कस कर रहे थे रिक्वायर्ड वेंटिलेशन कि अगर हम लोगों ने रोडेंट्स यानी कि वो प्लेस जहाँ पर हम लोगों ने रोडेंट्स को भी बचाना है और हम लोगों ने ना प्लेस को जो है ना वो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो है कौन कौन सी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स होना लाजमी है। तो हम लोगों ने उसमें देखा कि वहां पर जो है ना एक परमानेंट स्क्रीन फिक्स्ड होनी चाहिए जो कि मेटल मिश की बनी होनी चाहिए, ठीक है। वो उसकी जो एक्सपेंडेड है ना वो 24 गाज होनी चाहिए, ठीक है। और वो पेंटेड होना चाहिए ताकि उसको रेस्टिंग से बचाया जा सके। क्लियर है। और इसके अलावा हम लोग अगर तो वहाँ पे वुडन डोर्स डोर फ्रेम्स या वल्नरेबिलिटी है कि इनके जरिए जो है ना वो रोडेंट्स उस जगह पे आ सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बेस के नज़दीक जो है ना वो ग्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। मजीद ये कि अगर हम लोग को फिट करना चाहिए कि हमारे पास वुडन डोर्स और डोर फ्रेम्स के जरिए जो है ना वो रोडेंट्स का अटैक ना हो सके किसी भी हमारी गोडाउन्स में या किसी भी बिल्डिंग स्टोरेज प्लेस के ऊपर। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि फिटिंग 20 गाज गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी जो हाइट है ना अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये 30 सेंटीमीटर जो हाइट है ना वो आउटर फेस पर होनी चाहिए डोर और फ्रेम्स की। इसको जो है ना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस कर लिया था। इसी टॉपिक को हम लोग जो है ना वो मजीद आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो तमाम बिल्डिंग्स जो कि ट्रेडिशनल मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? ट्रेडिशनल मटेरियल से। बिल्डिंग्स दैट इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग्स दैट इज मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मटेरियल। अब ट्रेडिशनल मटेरियल में बेसिकली कौन सा अपरेटस आ जाता है हमारे पास? उसमें मड हो सकता है, ठीक है, गारा, या फिर वेटल हो सकता है। वेटल बेसिकली एक फैब्रिकेशन है पोल्स की जो कि इंटरवून करती है सिलेंडर ब्रांचेस में, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेसिकली मटेरियल है जिसके जरिए बिल्डिंग्स को जो है ना वो तैयार किया जाता है, वेटल। और दूसरा ये है कि थैचेड रूफ। ऐसी ये छतें होती हैं जो कि स्ट्रा वगैरह से मिलकर बनती हैं। ये ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं जिसके जरिए जो है ना वो बिल्डिंग्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। थैचेड रूफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन तमाम बिल्डिंग्स को जो है ना वो रोडेंट प्रूफ बनाना है। अगर हम लोगों ने इस पे जो है ना अपनी कोई भी स्टोरेज प्लेस रखनी है यहाँ पे, या फिर हम लोगों ने इस बिल्डिंग्स को जो है ना वो रोडेंट प्रूफ बनाना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैन नॉट बी मेड यूजुअली। ये आमतौर पर ये बिल्डिंग्स क्या होती हैं, आमतौर पर ये रोडेंट प्रूफ नहीं होती। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, इन तमाम बिल्डिंग्स को जो है ना वो कंसंट्रेट करना है इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हम लोग इनको जो है ना वो रोडेंट प्रूफ स्टोरेज कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, बजाय इसका कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल मटेरियल से बनी हुई बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करें। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इन बिल्डिंग्स की बजाय यूज करना चाहिए रोडेंट प्रूफ स्टोरेज कंटेनर्स। क्लियर है। कंटेनर्स, ठीक है। हम लोगों को इन बिल्डिंग्स की बजाय रोडेंट प्रूफ स्टोरेज कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को रोडेंट से बचा सकें। क्लियर है। हम अपनी प्रोडक्ट को रोडेंट्स के डैमेज से बचा सकें और इकोनॉमिक जो है ना वो बेनिफिट्स मैक्सिमम हासिल कर सकें। अब बात करते हैं जब हम लोग न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे होते हैं मॉडर्न मटेरियल के साथ, तो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग उसको बिल्डिंग को जो है ना रोडेंट प्रूफ डिजाइन करवाएं। और यहाँ पर तो हम लोगों का बेसिकली जो है ना एक आर्किटेक्चर को भी ये रुझान करवाने का ना ये बहुत अहम जो है ना वो एक पॉइंट है कि हम लोग जो है ना आर्किटेक्चर के माइंड में ये पॉइंट लेके आए कि इस बिल्डिंग को जो है ना वो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के साथ जो है ना वो तमीर करना है। न्यू बिल्डिंग्स है, अगर बात करें इसकी न्यू बिल्डिंग्स की जो कि मॉडर्न मटेरियल के साथ बन रही है, इसको भी क्या होना चाहिए, रोडेंट प्रूफ डिजाइन के जरिए इसको भी तमीर करवाना चाहिए। रोडेंट प्रूफ डिजाइन के जरिए जो है ना इसको जो है ना वो तमीर करवाना चाहिए। मजीद हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन में। डेट इज दी क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसकी हम लोग बात करने लगे हैं क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस की। थर्ड पॉइंट
दैट इज इंक्लूडेड इन हैबिटेट मैनिपुलेशन या फिर हैबिटेट मॉडिफिकेशन में क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्लीन फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस है ना, वो बस एक ज़बरदस्त किस्म का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना डिस्कस कर सकते हैं इन्फेस्टेशन को, और हम लोग जो है ना इजीली डिडक्ट कर सकते हैं उस स्पीशीज के बारे में जो कि अटैक कर रही है, जो कि जिससे जो है ना हमारा इकोनॉमिक जो है ना लॉस हो रहा है। ये क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, डिस्कर्ज करती हैं, डिस्कर्ज किसको डिस्कर्ज करती हैं, इन्फेस्टेशन को जो कि रोडेंट्स की वजह से होगा। डिस्कर्ज इन्फेस्टेशन, और इसके साथ साथ मेक इट इजियर टू डिडक्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उस स्पीशीज को डिडक्ट कर सकते हैं जिसकी जरिए है डैमेज हो रहा है, एंड इजियर टू डिडक्ट। ये सारे के सारे किसके बेनिफिट्स हैं, क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डील कर सकते हैं कि हम लोग इस स्पीशीज को किस तरह से कंट्रोल करना है, या इसके बारे में किस तरह से स्ट्रेटजीज अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारी मिनिमम कॉस्ट लगी और मैक्सिमम हम लोग को क्या मिले, बेनिफिट मिले। डील विद इन्फेस्टेशन, हम लोगों ने क्या करना है, डील करना है इन्फेस्टेशन के साथ उस जगह पर जहां पर ये हुआ है, व्हेन दे अकर, व्हेन दे डू अकर। क्लियर है। बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द, फार्म बिल्डिंग के इर्द गिर्द, अराउंड फार्म बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल अट्रैक्शंस होती है कमर्शियल रोडेंट्स को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एलिमिनेट कर देते कवर को जो कि प्रोवाइड करता है एक्यूमुलेशन को, जहाँ पर जो है ना डिस्कार्डेड इक्विपमेंट्स हो, लॉग पाइल्स हो जाए, रबिश हो जाए, वेरियस काइंड्स की। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ। अराउंड फार्म बिल्डिंग्स विच ऑफन प्रेजेंट, जहाँ पर क्या मौजूद है, विच ऑफन प्रेजेंट many natural attractions किसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस होती हैं, टू कमर्शियल रोडेंट्स के लिए। किसके लिए, कमर्शियल रोडेंट्स के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्या कर लें, एलिमिनेट करें कवर को, उस कवर को जहाँ पे जो है इनको खुराक मिल रही है मुख्तलिफ किस्म की। कमर्शियल रोडेंट्स ऐसे जानदार होती हैं जो कि यूज करते हैं फूड को होस्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, फूड को हासिल करते हैं, लेकिन ये कभी भी जो है ना इस्टेब्लिश नहीं करते क्लोज एसोसिएशन होस्ट के साथ। क्लियर है। जैसे कि फीड हासिल करें टिश्यू से, डेट इज दी कमर्शियल रोडेंट्स, जो कि क्या करते हैं, कभी भी क्लोज एसोसिएशन जो है ना अपनी रोडेंट्स के साथ या अपने होस्ट के साथ नहीं बनाते, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, खुराक को हासिल करना। क्लियर है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एलिमिनेट कर दें कवर को जिसने प्रोवाइड की हुई है इनकी एक्यूमुलेशन। क्या करना है, हम लोगों ने रिमूव करना है कवर को जो कि इनकी एक्यूमुलेशन का सबब बन रहा है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कार्ड करना है इक्विपमेंट्स को, डिस्कार्ड करना है इक्विपमेंट्स को, उन तमाम आलात को जो कि इनके रिहाइश का सबब बनते हैं। इक्विपमेंट्स, लॉग पाइल्स, रबिश ऑफ वेरियस काइंड्स, पूरा क्रिकेट, ठीक है, रबिश ऑफ वेरियस काइंड्स। इसके अलावा डेंस वेजिटेशन जो कि ग्रो हुई है निगलेक्टेड कॉर्नर्स में, उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। इसके अलावा स्पाइलेज ऑफ ग्रेन या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने जो है ना पूरी तौर पर क्लीन कर लेना है। इसके अलावा किसको, स्पाइलेज ऑफ ग्रेन, खराब हुआ जो अनाज है,
या फिर इससे मिलती जुलती जो भी प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी क्लीन अप इमीडिएटली। क्लीन करना है, इनको क्लीन करना है इमीडिएटली, फौरी तौर पर। स्टोर्ड ग्रेन जो है ना, स्टोर्ड ग्रेन्स, उसको हम लोगों ने रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स के अंदर रखना है। स्टोर्ड ग्रेन शुड बी केप्ट इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स। क्लियर है? अगर ये पॉसिबल ना हो सके, इफ इट इज इम्पॉसिबल, अगर हम लोग उसको जो है ना रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स को ना प्रोवाइड कर सके, इफ इम्पॉसिबल, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बैग्ड स्टोरेज का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। बैग्ड में स्टोर कर देंगे। और जो स्टैक्स है ना बैग्स की, उसको हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, संभाल रखना है। स्टैक्स ऑफ बैग्ड स्टोरेज को क्या करना है, हमेशा संभाल रखना है। और इसमें क्लियर पैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर पैसेज वे लेफ्ट अराउंड द आउटसाइड ऑफ ईच स्टैक, ताकि हम लोग को जो है ना एक्सेस हम लोग कर सके इंस्पेक्शन की और ट्रीटमेंट की, अगर तो रोडेंट्स का अटैक हो जाता है। क्लियर है? समान होना चाहिए स्टैक्ड, और क्लियर पैसेज होना चाहिए। हर हर रोडेंट, हर जो बैग है ना, हर जो स्टैक है, उसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, क्लियर पैसेज होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना इजीली एक्सेस कर सके इंस्पेक्शन की, इजीली क्या कर सके, एक्सेस हासिल कर सके, रिसाई हासिल कर सके। अगर तो इंस्पेक्शन हो जाता है, अगर तो रोडेंट्स का अटैक हो जाता है, रोडेंट्स हम इकोनॉमिकली लॉस पहुंचा रहे हैं, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकें, इसका ट्रीटमेंट भी कर सकें। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इरिएबल लैंड की, जहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं कवर को। कैसे एलिमिनेट करना है कवर को? हम लोगों ने जितनी भी करीबी अनकल्टिवेटेड एरियाज है ना, जहाँ पे वीड्स हैं, ब्रश है, स्क्रब है, फील्ड एड्स हैबिटेट हैं, ठीक है, इसके अलावा घरों के डैशेस के जो बैंक्स हैं और दूसरे जितने भी वाटर रिसोर्सेज है ना, उसको क्या करना है, हम लोगों ने क्लीन अप करना है। इसको मजीद, इस पॉइंट को जो है ना हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जो है ना वो डिटेल से जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? इरेबल लैंड की। क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम लोग किस तरह से जो है ना इस पॉइंट में हम लोग कर सकते हैं। इरेबल लैंड, ये एडवाइस किया जाता है, इट इज एडवाइजेबल, एडवाइजेबल कि हम लोग क्या करें, हम लोग एलिमिनेट करें कवर को, यानी कि उसकी शेल्टर को हम लोग रिमूव कर दें जहां पे रोडेंट्स के रहने के मैक्सिमम चांसेस हैं। एलिमिनेट कवर, कैसे एलिमिनेट करना है कवर को? बाय क्लीनिंग, हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है। कहाँ पे क्लीनिंग करनी है? उन तमाम नियर बाय अनकल्टिवेटेड एरियाज में, अनकल्टिवेटेड एरियाज में, ठीक है। अनकल्टिवेटेड एरियाज में किस चीज की हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है? जिसमें आ जाती है हमारे पास जड़ी बूटियां, वीड्स, ब्रश या फिर स्क्रब, जिसमें इस स्क्रब में बेसिकली हमारे पास आ जाता है फील्ड एड्स हैबिटेट भी आ सकते हैं, फील्ड एड्स हैबिटेट्स आ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें आ जाता है बैंक्स, किनारे, जो घरों के किनारे होते हैं डैशेस के, और बहुत ज्यादा जो है ना वाटर रिसोर्सेज एंड अदर वाटर कोर्सेज। क्लियर है? तो इन तमाम जगहों से हम लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेट करना है कवर को। क्लियर है? बहुत ही एक्सप्लेनेशन से ये पॉइंट जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आ जाते फील्ड एड्स हैबिटेट की बात करें ना, तो वहां से भी हम लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए स्मॉल फील्ड्स में। फील्ड एड्स, इसकी बात करें अगर हम लोग फील्ड एड्स की,
field edge habitats may also be eliminated. इसको भी क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। कैसे एलिमिनेट करना है, बाय कंसोलिडेटेड स्मॉल फील्ड्स इनटू लार्जर कल्टीवेटेड ट्रैक्स में हम लोगों ने क्या करना है, मजबूत बनाना है। कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है मजबूत बनाना है, कंसोलिडेटिंग मजबूत बनाना है। कैसे, स्मॉल फील्ड्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है लार्जर कल्टीवेटेड ट्रैक्स में। क्लियर है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एफिशिएंट वीड कंट्रोल करना है, ग्रोइंग सीजन के दौरान। और अगर हम लोग एफिशिएंट वीड कंट्रोल करते हैं ग्रोइंग सीजन के दौरान, जो कि डिस्करेज करेगा रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एफिशिएंट एक जबरदस्त किस्म का वीड कंट्रोल करें ग्रोइंग सीजन के दौरान, एफिशिएंट वीड कंट्रोल करें, ये कब करनी है, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ये एफिशिएंट ग्रोइंग सीजन में क्या बेसिकली होगी, वीट कंट्रोल किसमें हम इंपॉर्टेंस रखेंगे, ये डिस्करेज करेगी, क्या करेगी, डिस्करेज करेगी रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को। डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ rodent infestations, यहाँ तक कि एक जबरदस्त किस्म से जो है ना हम लोग एफिशिएंट हार्वेस्टिंग अपनी फसल की नहीं कर लेते। एज डज प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट हार्वेस्टिंग, यानी कि हम लोग फौरी तौर पर जो है ना हम लोग क्या कर लेते हैं, एज डज प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरी तौर पर, एंड एफिशिएंट हार्वेस्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग एफिशिएंट वीड कंट्रोल करते हैं ग्रोइंग सीजन के दौरान, तो ये जो एफिशिएंट वीड है ना वो डिस्करेज करेगी रोडेंट इन्फेस्टेशन की डेवलपमेंट को फौरी तौर पर। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, एफिशिएंट जो है ना हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड की, किसकी, पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड की, पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड, तो इस पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एलिमिनेट कर दें कवर ट्रैश को, क्रॉप ट्रैश को, जितना भी मतलब कि हमारी फसल का जो है वो बचा कुचा मवाद है उसको हम लोग क्या कर दें, ख़त्म कर दें, निकाल दें, एलिमिनेट कर दें। किस तरह एलिमिनेट करना है, हमने बर्निंग के ज़रिए करना है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एलिमिनेट कर दें क्रॉप ट्रैश को। क्या करना है, एलिमिनेट करना है क्रॉप ट्रैश को। मिसाल के तौर पर हम लोग इसकी डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसकी ये है, बर्निंग के जरिए, बाय बर्निंग के जरिए, या फिर हम लोगों ने फील्ड में हल चलाना है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इतना, ताकि हम लोग डिस्टर्ब कर सके उन तमाम रेजिडेंटल फूड सप्लाई को जो कि हमारी फील्ड्स के अंदर रह चुकी हैं, जो कि सोर्स बन रही हैं रोडेंट्स के रहने का। क्या हम लोगों ने करना है, बर्निंग के जरिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने क्रॉप ट्रैश को ख़त्म करना है, या फिर दूसरा ये कि हम लोगों ने वहाँ पे हल चलाना है। प्लग इन fields as soon as possible,
अगर हम लोग हाल से लाते हैं तो इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होगी, खत्म हो जाएगी वो तमाम प्लेसेस, वो तमाम बरो जहाँ पर रोडेंट्स अपनी रहाइश को इख्तियार किए हुए हैं। इन ऑर्डर टू डिसरप्ट एनी रेजिडेंटल प्लेस, या दूसरे लफ्जों में रेजिड्यूल। ऐसी बहुत ज़्यादा स्पीशीज भी हैं रोडेंट्स की जो कि खुराक को महफूज कर लेती हैं, तो इनके जो फूड सोर्सेज प्लेसेस भी होंगे ना, फूड रेजिड्यू फूड सप्लाई प्लेसेस जो कि रह चुकी हैं फील्ड के अंदर, वो भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोगों ने इनका शेल्टर भी रिमूव कर दिया और हम लोगों ने इसकी जो है ना फूड सोर्सेज मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म कर दिए हैं, ताकि जो है ना ये नेक्स्ट ब्रीडिंग ना इतनी आसानी से कर पाएँ और नेक्स्ट इनकी जो है ना ग्रोथ ना हो सके, इनकी ज़्यादा डेवलपमेंट मैक्सिमम ना हो सके यंग्स की। ये था बेसिकली ये तमाम 3 पॉइंट्स जिसमें हम लोगों ने जो है ना वो ट्रेडिशनल और नॉन केमिकल मेथड्स के जरिए जो है ना रोडेंट कंट्रोल किए हैं। एक तो हम लोगों ने हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन में 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। सबसे पहला था हाउसेज एंड बिल्डिंग, सेकंड था रोडेंट प्रूफिंग, सेकंड क्या था, रोडेंट प्रूफिंग, और थर्ड है हमारे पास क्लीन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके जरिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।